एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से प्रदेश में एक जनपद एक उद्योग के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर कौशल विकास के माध्यम से नए मानक स्थापित करने का सपना देख रही है, तो वही जिला उद्योग केंद्र की खाऊ कमाऊ नीति के चलते प्रदेश सरकार का सपना मैनपुरी में सफेद हाथी साबित हो रहा है, जहां बिना सुविधा शुल्क के सरकार की तरफ से आने वाली धनराशि लाभार्थियों को मुहैया नहीं हो पा रही है, जिसके चलते मैनपुरी में नौजवान प्रशिक्षण नहीं ले पा रहे। जी हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उद्योग के तहत हस्तकला तरकाशी की। ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी में देखने को मिला है। तरकाशी के नाम पर आया अनुदान जिला उद्योग रिश्वत के तौर से खा गया। अगर मैनपुरी जनपद की बात करें तो यहाँ एक जनपद एक उद्योग के नाम पर जिले का तारकशी योजना में चयन हुआ था और ये काम संतोषी माँ तरकाशी हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन को सौंपा गया था। सरकार ने तरकाशी के माध्यम से जिनमें लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए संतोषी माँ तरकाशी हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन को 90 लाख रुपए अनुदान के लिए दिए थे। संस्था को अनुदान की धनराशि जैसे ही मिलनी शुरू हुई वैसे ही उद्योग विभाग में तैनात अधिकारी और कर्मचारी संस्था के निदेशक प्रवीण कुमार शाह के पर दबाव बनाकर उससे रिश्वत के रूप में धन उगाही करने लगे। धीरे धीरे लगभग 28 लाख रुपए रिश्वत के रूप में उद्योग विभाग ये कहते हुए कि आपको फ्री में यह अनुदान मिल रहा है। प्रवीण कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे खाते में आने वाले खाते से उद्योग केंद्र के उपयुक्त उद्योग जोड़ दिया ताकि संस्था कमेटी धनराशि ना निकाल सके, जिसमें उद्योग केंद्र की साजिश रही। उसके खाते में पड़ी कुछ धनराशि को निकालने के लिए जब बाबू से कहा गया तो 50 हजार रुपए की मांग की। परेशान होकर संस्था के निदेशक ने एंटी करप्शन की टीम का सहारा लेते हुए मामले की जानकारी दी। योजना बनाते हुए टीम ने लगे हाथों उद्योग विभाग के बाबू धीरेन्द्र यादव को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चंद्र भी जांच के दायरे में आ गए। देखना यह होगा कि उपायुक्त उद्योग की गिरफ्तारी कब होती है। सर, एक महत्वपूर्ण योजना है आपके यहाँ तारकशी की, एक जिला एक उद्योग में चयनित किया गया था इस मैनपुरी को। सर, इसमें जो है एक बाबू आपका रंगे हाथ पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए। आप पे भी आरोप लग रहे हैं कि 28 लाख रुपए धीरे धीरे करके प्रवीण शाक्या ने ये आरोप लगाया है, धीरे धीरे 28 लाख रुपए आपको दे चुके हैं सर। ऐसा क्या है सर, कुछ बताएंगे? कुछ नहीं कहना है। मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण, किस संस्था के डायरेक्टर हो तुम? मेरी संस्था का नाम संतोषी माँ तारकशी हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन है। तुम्हारे द्वारा एक आरोप लगाया गया विभाग के ऊपर। जी। जिस विभाग से आपको अनुदान दिया गया था जी, उस विभाग के अधिकारी और बाबुओं ने मिलकर तुमसे मोटी रिश्वत वसूली। क्या पूरा मामला है? सर, मामला ये कि हमारे जो संस्था था इसका ODOP के अंतर्गत 2019 में हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। उसके थ्रू आप हमें 90 लाख रुपए गवर्नमेंट के थ्रू अनुदान मिला था, जिसमें 10% हमने दिया था। तो पूरा प्रोजेक्ट हमारा 1 करोड़ का था। तो हमारी संस्था में 23 मेंबर हैं, जो 23 मेंबर मिलके इस संस्था को चलाते। तो संस्था में क्या हुआ सर, ये जैसे ही पैसा आना स्टार्ट हुआ तो ये बाबू हमसे उसके बदले में पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया कि संस्था का काम आपके कागज़ आगे पटल पे तभी बढ़ाएंगे जब आप पैसे दोगे हमें। तो कोई किसी भी काम के लिए हम जाते तो ये हमसे पैसे वसूलते थे। धीरेन्द्र बाबू, उत्कर्ष जी और भी विभाग के जो लोग थे। उत्कर्ष जी कौन है? उत्कर्ष DIC के चेयरमैन है, प्रबंधक हैं अभी DIC के। तो आपके द्वारा एक शिकायत की गई थी एंटी करप्शन। जी। उसमें एक बाबू की गिरफ्तारी हुई। जी। क्या नाम है उनका? कौन? सर, उनका नाम धीरेन्द्र है। सर, वो शिकायत इसलिए की गई थी कि हमारी अभी संस्था के अकाउंट में 4.5 लाख रुपये पड़े हुए हैं। तो उस 4.5 लाख निकालने के बदले में ये हमसे 2 लाख रुपए मांग रहे थे। कह रहे थे कि आधा आधा करना है उसमें से, कि आप 2 लाख रुपए दो आके पहले, उसके बाद ही हम साइन करेंगे, उसके बाद ही पैसे निकालेंगे। सर, हमने 2 लाख नहीं कर पाए इकट्ठे। हमने एंटी करप्शन को बताया। जब इनको पैसे नहीं दे पाए तो ये लेटरबाजी भी जारी करने लगे कि आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, आप संस्था में कोई काम नहीं करते हो। अब सर, काम तो हम तब करेंगे जब हमारे पास पैसा होगा, रॉ मटेरियल होगी। हमारे संस्था का जो पैसा अटका हुआ वो आप हमें दो, हमें बिजली का कनेक्शन दो। बिजली का कनेक्शन नहीं दिया, बगैर बिजली से कैसे मशीनें चलेंगी, कैसे काम होगा सर? अगर बात करें यहाँ पर जो मशीनें लगी हुई हैं जी, तो ये किसके द्वारा आई हैं, कैसे आई और किस तरीके से आपसे साइन वगैरह करवाए, कैसे आपने पेमेंट किया उसका? ये DIC के थ्रू ये मशीनें आई। उन्होंने ही टेंडर, धीरेन्द्र बाबू ने ही टेंडर निकाला और अपने आदमी को सिलेक्ट किया उसमें। और उसे हमसे हमारी चेकबुक उन्होंने रख ली थी। संस्था की चेकबुक जो थी 50 पन्नों की, वो उन्होंने रख ली थी और उस पर हमसे साइन ले लिया। चेकबुक उनके पास थी? सर, जिस दिन से अनुदान आया उसी दिन से ले लिया था उन्होंने चेकबुक हमसे।
खुद ले लिया तो स्वयं। कितना अनुदान टोटल आया अब तक आपके पास? सर एक बार हमारे पास 36 लाख रुपए आया, एक बार 26 लाख रुपए और 10 उसमें से लाख कितना पैसा ये लोग ले चुके हैं आपसे वापसी? वापसी के तौर पे ये हमसे अप्रोक्स 26 लाख रुपए के अप्रोक्स इन्होंने हमसे ले लिया है सर। पूरा? हाँ। आयुक्त उद्योग का इसमें क्या हाथ है? सर सब आयुक्त उद्योग के ही कहने पे होता है पूरा। आयुक्त उद्योग जो कहता है बाबू से, बाबू उगाई करता है उसका। आयुक्त उद्योग उत्कर्ष चंद्रा जी, उनके कहने पे ये होता है सारा तो मामला। सारा खेल जो है ना उत्कर्ष चंद्रा के द्वारा किया गया है, मतलब कि उनके कहने पर उनके माध्यम से हुआ है? जी जी, उनके माध्यम से हुआ। और सर हमारी संस्था की जो डीपीआर थी, हमारी संस्था के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी डीआईसी ने ले लिए और उनके पास ही रखे हैं, जो बरामद भी हुए हैं। अगर बात हमारे करें, संग मारपीट भी करते थे? हाँ सर, एक ऑफिस में गए, जब मैंने उनसे अपनी चेक बुक मांगी और अपने कागज़ों के बारे में कहा तो इन्होंने हमारे ऑफिस में मारपीट भी की। वही? हाँ वहीं सर, उत्कर्ष चंद्रा जी ने उत्कर्ष चंद्रा की तुमने शिकायत भी की कहीं? सर एंटी करप्शन में किया है सर। अब तक कोई कार्रवाई हुई एंटी करप्शन से? अभी तक तो नहीं हुई है सर, अभी तक। अच्छा, आगे होने की उम्मीद है कार्रवाई? उम्मीद तो है सर, हो गई, उनसे भी जांच पड़ताल अगर होगी। कार्रवाई नहीं होती तो आगे कहाँ जाएंगे इसकी शिकायत लेकर? सर कोर्ट जाएंगे और मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना थी ODOP, और जिसका ये शोषण कर रहे थे, वो अच्छे से भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसमें।